गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक ग्रामर का टॉपिक पंक्चुएशन यानी रमूज़े औक़ाफ़। पंक्चुएशन रमूज़े औक़ाफ़, विराम जिसे अपन हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं, पंक्चुएशन और उर्दू में विराम रमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। हमें मालूम है इंग्लिश में कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं पंक्चुएशन में, जैसे कोमा, सेमीकोलन, कॉलन, कोलन एंड डैश, फुल स्टॉप, नॉन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, डैश, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमास और हाइफन। तो ये जो कोमा होता है क्या है? कोमा जो है, इस कोमा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सख्ता। कोमे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कोमे को उर्दू में हम क्या कहते हैं? सख्ता। कोमा को उर्दू में हम क्या कहते हैं? सख्ता। और सख्ता। दूसरा है सेमीकोलन। सेमीकोलन को उर्दू में कहा जाता है वक्फा यानी बड़ा ठहराव। सख्ता जो होता है वो छोटा ठहराव होता है, यानी जहाँ पर कम ठहरने की ज़रूरत होती है वहाँ उसको कहते हैं अपन सख्ता। जहाँ ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं वक्फा। कॉलन यानी राब्ता। कॉलन राब्ता को कहते हैं। कॉलन एंड डैश, ये जो कॉलन एंड डैश इसे बोलेंगे अपन तफसीलिया। 5वें नंबर पर है ख़त्मा। 6 नंबर पर है फजाइया और नदैया। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन होता है उसको अपन बोलते हैं फजाइया और नदैया। क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान, ख़त ख़ात्मा, कौसिन बोलते हैं अपन ब्रैकेट को। कौसिन यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट को बोलते हैं अपन कौसिन। इन्वर्टेड कॉमा को बोलते हैं अपन वाविन और हाइफन को बोलते हैं जंजीरा। तो ये अपने कुछ अलामतें हैं, कुछ निशानियां हैं। पहला क्या है? सख्ता। पहला क्या है? सख्ता। सख्ते का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सख्ते का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? देखो, ये सबसे छोटा वक्फा है, सबसे छोटा ठहराव है और एक ही तरह के 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाजों के दरमियान लगाया जाता है। तो सख्ता कहाँ लगाया जाता है यानी कोमा कहाँ लगाया जाता है? ये 3 या 3 से ज़्यादा, ये छोटा वक्फा है और ये 3 या 3 से ज़ाहिद अल्फाजों के दरमियान यानी बीच में लगाया जाता है। जैसे अपन बोलें किताब, पेन, रबड़, पेंसिल। अब अपन इन सब के बीच में अपन क्या लगाएंगे? सख्ता यानी कोमा। दूसरा है वक्फा सेमीकोलन। कई लफ्ज़ों के दरमियान जब सख्ते की अलामत लगी होती है तो कभी कभी जुमले के आखिरी जुज़ से पहले बड़े वक्फे की ज़रूरत होती है। जब कभी कभी लफ्ज़ों के दरमियान जब सख्ते की अलामत लगी होती है तो कभी कभी जुमले के आखिरी में बड़े वक्फे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अलीगढ़, मेरठ, भागलपुर, अहमदाबाद, इन सब शहरों में फ़िरका वाराना फसादात हैं। तो काय के बारे में बात करी? जैसे अलीगढ़, अपन ने अलीगढ़ आया, मेरठ आया, ये शहरों के नाम आ गए, तो इन शहरों के बीच में अपन ने सख्ता लगाया है यानी कोमा लगाया है। लेकिन इनके बाद, इसके जस्ट बाद अहमदाबाद, इन सब शहरों में फ़िरका वाराना। अब यहाँ पर हम जब इन तीनों के नाम, 4-5 के नाम ले लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा वक्फे की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा ठहराव की ज़रूरत है। तो फिर हम उसको ठहरने के बाद पढ़ेंगे कि इन सब शहरों में फ़िरका वाराना फसादात होते हैं। ठीक है, जैसे अलीगढ़, मेरठ, भागलपुर, अहमदाबाद। अब इनका जिक्र करने के बाद अब थोड़ा हम रुकेंगे, यहाँ पर बड़े वक्फे की ज़रूरत पड़ती है यानी सेमीकोलन की। फिर यहाँ पर लगाएंगे अपन, ये लगा दिया अपन ने यहाँ पर। तो अहमदाबाद, इन सब शहरों में फ़िरका वाराना फसादात होते हैं। जिन जुमलों में लिहाजा, अगरचे, लेकिन, वरना जैसे अल्फाज आ जाएं तो उनसे पहले वक्फे की अलामत लगाई जाती है। जैसे अगर, इसलिए वगैरह, लेकिन,
अगरचे, लिहाजा, लेकिन, अगर इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं उनसे पहले अपन क्या लगाते हैं, वक्फे की अलामत लगाई जाती है। नेक्स्ट है राब्ता यानी कॉलन। बड़े जुमलों में जब किसी ऐसी बात की तशरीह करनी होती है तो उसे पहले राब्ते की अलामत लगाई जाती है। जैसे किसी के कौल या कहावत की नकल करने से पहले, जब हम किसी की कोई कौल ये की नकल करते हैं तो उससे पहले जैसे बुज़ुर्गों का कौल है, अब हम उसकी यहाँ अपन नकल कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कि बुज़ुर्गों का कौल है कि सुबह का भूला घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अपन किसने कहा है, अपन ने कह रहे हैं कि बुज़ुर्गों का कौल है। अब जैसे ही अपन अपना सेंटेंस ख़त्म कर रहे हैं उसके जस्ट बाद अपन क्या लिख देंगे, राब्ते की अलामत लगा देंगे, जैसे यहाँ लगी हुई है। ठीक है। अब है तफसीलिया। जब किसी इक़्तिबास या फहरिस्त को पेश करना होता है तो तफसीलिया लगाते हैं। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक मौके पर कहा था। अब मौलाना अबुल आज़ाद ने एक मौके पर क्या कहा था, मतलब वो लंबी तशरीह कर रहे हैं, ये लंबी तशरीह कर रहे हैं, तो उस लंबी तशरीह के बाद अपन से पहले अपन क्या लगा देंगे, तफसीलिया। वो तफसील बता रहे हैं कि क्या कहा था, तो उस तफसील से पहले अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पर, तफसीलिया। ठीक है। तीसरा है खात्मा। तीसरा क्या है, खात्मा। जुमले के मुकम्मल होने पर खात्मे की अलामत आती है, खात्मा में यानी फुल स्टॉप, खात्मा यानी फुल स्टॉप। तो जुमले के जब अपन जुमला कोई मुकम्मल अपन जुमला कर रहे हैं, जुमला जब मुकम्मल हो जाता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप आता है। हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो होता है वो डॉट आता है, और उर्दू के अंदर खात्मे में फुल स्टॉप में ये आता है, यानी खात्मा। तो जुमले के मुकम्मल होने पर खात्मे की अलामत आती है। जैसे अरशान ने स्कूल का काम पूरा कर लिया है, ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो रहा है तो ये खात्मे की अलामत यहाँ आ जाएगी। हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ये आ गया खात्मा। अरशान ने स्कूल का काम कर लिया, ये आ गया खात्मा। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे नदाइया और फजाइया। नदा एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि जिसके निशान अलामत क्या होती है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क की अलामत होती है ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक इस्तेमाल किया जाता है नदाइया, यानी जब नदा का मतलब होता है आवाज़ देना। जब हम किसी को आवाज़ देकर उसे मुखातिब करते हैं तो उसके जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। जैसे अपन ने कहा, अरे, आप बोल रहे हैं अरे, उसके जस्ट बाद अपन क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन। ओ, उसके जस्ट बाद अपन क्या लगा लेंगे, एक्सक्लेमेशन। साहिबो, तो जस्ट क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन। ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही अपन ने बोला दोस्तों, ये क्या लगा दिया अपन ने, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, यानी नदाइया मार्क, जिसे अपन उर्दू में क्या कहते हैं, नदाइया। दूसरा होता है फजाइया। दूसरा क्या होता है, फजाइया। फजाइया खुशी, गम, ताज्जुब, खौफ, नफ़रत जैसे जज्बात का इजहार के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम फजाइया कहते हैं। जैसे आया, जैसे अहा, हाय, अफसोस, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो जब इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या लगाया जाता है, फजाइया। जब किसी तरह की खुशी हो, है ना, खुशी का जज्बात जाहिर हो रहा हो, जैसे ओहो, आहा,
जब आप हैं तो अपन क्या लगाएंगे, फजाइया हाय, अफसोस, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट है अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे